ग्राम प्रधान पद चुनाव में बढ़ता खर्च एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। बढ़ते खर्च का नकारात्मक प्रभाव प्रत्याशियों पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ आम लोगों के हितों को भी यह बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि कुछ लोग पैसों के खाने पीने की वस्तु के लालच में आकर गलत व्यक्ति को वोट कर देते हैं। इससे गांव को अच्छा नेतृत्व नहीं प्राप्त होता। साथ ही साथ जो प्रत्याशी 20 लाख 25-30 लाख रुपए खर्च करके प्रधान पद को प्राप्त करता है, उसकी आम लोगों के प्रति सद्भावना और सेवा का भाव क्षीण हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे वोट देकर कोई एहसान थोड़ा ही किया है, मैंने तो पैसा खर्च किया है तब मैं प्रधान बनाऊं। साथ ही साथ जो हारने वाले प्रधान प्रत्याशी हैं वो आर्थिक रूप से अपंग हो जाते हैं, साथ ही साथ मानसिक रूप से व्यथित होते हैं। हर 5 वर्ष बाद हमें यह अवसर प्राप्त होता है कि हम अपने गांव को एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करें, क्योंकि ग्राम प्रधान गांव का प्रथम व्यक्ति होता है और हमारी तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या पहचान होगी जैसा हमारा प्रधान होगा। क्योंकि सेना कैसी है ये मायने नहीं रखता, सेनापति का मजबूत होना बहुत जरूरी है और सेना स्वाभाविक रूप से उतनी मजबूत हो जाती है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने अपना खोया राज्य भीलों की सेना बना के प्राप्त कर लिया, क्योंकि उस सेना को महाराणा प्रताप जी जैसा कुशल और बहादुर नेतृत्व प्राप्त था। इसलिए उनकी सेना भी उनके जितनी शक्तिशाली हो गई और उन्होंने मुगलों को नक को चने चढ़ा दिए। ग्राम प्रधान पद के जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उनके लिए आवश्यक है कि वे अपने गांव के विकास, आम लोगों की सेवा के लिए उनके पास क्या रोड मैप है, इसी के आधार पर लोगों को आकर्षित करें, ना कि अधिक खर्चे के आधार पर। क्योंकि अधिक खर्चा न तो प्रधान पद के विजय की गारंटी दे सकता और न ही आम लोगों के हितों की रक्षा कर सकता। इसलिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम खर्चे पर यह चुनाव कराने में सफल हो। इसका लाभ यह होगा कि सभी लोग निष्पक्ष रूप से बगैर लालच के सभी प्रत्याशियों में से सर्वोत्तम प्रत्याशी को वोट करेंगे और गांव को उचित नेतृत्व प्राप्त होगा, जो गांव को सबका साथ और सबके विकास के पथ पर लेकर चलेगा।